हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आपको बता रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम काउंसलिंग करने के लिए तैयार हैं। काउंसलिंग करने के लिए अब प्रिपेयर कर ले कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कितने मार्क्स आने हैं, क्या होना है, नहीं होना है, सब कुछ A to Z। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो वो आप अभी बनवा सकते हैं, आपके पास टाइम है। क्योंकि 5 तारीख यानी 5 जून 2024 को रिजल्ट को आ जाना है। मान के चलिए 5 से लेकर 7 के बीच में किसी भी हालत में रिजल्ट आएगा। तो आप लोग अब डॉक्यूमेंट अगर कुछ कम ज्यादा भी हैं तो उसको आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है। नंबर 1 पे आप लिखिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था नीट के लिए, उसका एप्लीकेशन वाला जो लास्ट पेज का जो फॉर्मेट मिला था आपको, वो चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप। दूसरा नीट का हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं आप। तीसरा नीट का स्कोर कार्ड। चौथा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। 5वां जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 6ठा जो है 10th मार्कशीट का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट के साथ जो मिलता है वो भी चाहिए, 10th मार्कशीट एंड उसका पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद 12th मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज आपको आपके स्कूल से आपके ही आपने ये किया है, पासिंग किया है, वहीं से आपको मिलने हैं। तो इस पे आप फोकस कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो जरूर ले ले। करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि स्कूल और कॉलेज देती है वो, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल देता है जो यहाँ आपने लास्ट पढ़ाई किया। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। इतना सर्टिफिकेट आपको बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो जब हमें इतना सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो हम अभी वो सर्टिफिकेट की अपनी अरेंजमेंट कर लेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड मस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो सभी के पास होना चाहिए। पेरेंट्स का जो है पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। SC ST में है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो जो बनाइएगा तो वो आप 8 से 10 बनवा लीजिएगा कम से कम। उसके बाद एक मस्ट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट जरूर नोट कीजिएगा, वो है आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। वो आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, कि आप फिजिकली फिट हैं। इसका सर्टिफिकेट वो आपको बना के दे देगा। फैमिली इनकम प्रूफ चाहिए। और इसके अलावा आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट नोट कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको पूरा लिस्ट दे देता हूं हमारे डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप देख करके अगर कुछ कम ज्यादा रह गया तो उसको आप जो है ले करके और बनवा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो उस टाइम में किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम ना हो। तो अगर आपको नीट के काउंसलिंग के लिए किसी भी तरह की सहायता चाहिए, किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, अगर आपका 140 नंबर आ रहा है, 130 नंबर आ रहा है और आप नीट क्वालिफाइड हैं, तो आपको कॉलेज चाहिए, तो वो कॉलेज कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे लेना है, नहीं लेना, सारी काउंसलिंग की प्रोसेस मैं आपको करवा के दूंगा। उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका नंबर कम हो, आप जस्ट क्वालिफाइड हो, तो भी मैं गारंटेड के साथ बोल रहा हूं कि हम आपको इंडिया में कॉलेज दिलवा के रहेंगे। बस आप अपना बजट का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको बजट की चिंता नहीं करनी है। बजट आपके पास अगर है, आपका बजट 80 लाख के आसपास हो, 80 से 90 के बीच में, 75 तक भी कभी कभी ये गिर जाता है किसी कॉलेज में सीट नहीं फुल होने के कारण, तो आप अपना बजट बना के रखिए लमसम 80 के आसपास का फुल पैकेज का, ताकि आपका एडमिशन इंडिया में ही हो जाए। तो जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन 100% इंडिया में हो जाएगा। और इंडिया में एडमिशन के लिए किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप हमारे नीचे दिए गए लिंक जो फॉर्म का है, आप उसमें जाकर के अपना फॉर्म फिलअप करें। आपको जल्द से जल्द सारी जानकारियां दी जाएगी और आप अपना सारा कुछ जो है उस हिसाब से आगे बढ़ें। और हमारे 3 सेंटर अभी चल रहे हैं, पटना में, कोलकाता में और दिल्ली में। तो जो भी पटना, कोलकाता और दिल्ली के लोग हैं वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करके अपना काम करवा सकते हैं। किसी भी तरह से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपको हमने जो डॉक्यूमेंट बताया है उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए। और इस खबर को आप ये डॉक्यूमेंट वाले लिस्ट में आपके जो भी स्टूडेंट, जो भी आपके दोस्त जो है अगर तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम का, ये किए होंगे, तो उनको बताइए ताकि उनको भी
एग्जाम करने के रिजल्ट आने के बाद उनको भी जो है क्या कहते हैं काउंसलिंग के टाइम में किसी का समस्या ना हो। बहुत सारे लोग का सिर्फ डॉक्यूमेंट के चक्कर में और वो उस फेज में नहीं जमा कर पाते हैं जिस फेज में उनका काउंसलिंग होता है, तो उनको आगे वाले फेज में जाना पड़ता है, जिसके कारण उनका अच्छा कॉलेज छूट जाता है। तो डॉक्यूमेंट को जरूर तैयार कर ले और जो भी आपको हेल्प हमसे चाहिए उसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, आप उन पर अपना सारा डिटेल भेजिए और हम उस पर आपको सारा डिटेल पे बात करेंगे, करवाएंगे किस तरह से काम करना है। ऑल द बेस्ट रहेगा। थैंक यू।